चीज़ तो नज़र आ रही है कि मिडल ऑर्डर में तो हम कुछ चेंज कर रहे हैं और शायद बॉलिंग में। अब मेबी तो मुझे कुछ वाइब्स मिल रही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उस्मान खान शायद एक ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनको हम मतलब आगे-पीछे कर लें, क्योंकि उनकी कीपिंग और बैटिंग एक वो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के अलावा कोई इतनी ख़ास नहीं है। दूसरा नसीम शाह को खिलाने के हवाले से तकरीबन कंसेंसस जो है ना, वो बनता जा रहा है कि नसीम शाह तो खेलेंगे ही। तो आपके ख्याल में क्या बेहतर है, अगर नसीम आते हैं तो शाहीन लतीफ़ दोनों खेलें या हम नसीम और फ़हीम अशरफ के साथ सिर्फ पेस अटैक रखें? और एक आ रहा ये भी है तौसीफ भाई कि इंडियन स्पिनर्स तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स भी नहीं खिलाने हैं। आपकी क्या राय है, हमें बैलेंस कैसे करना है कि हमारा प्लान बी हो, अगर स्पिनर को मार पड़े तो फास्ट बॉलर भी मौजूद हो, फास्ट बॉलर को खुदा ना खास्ता मार पड़ते तो स्पिनर भी हो? देखो गफ्फार, एक तो कल जो मैच हुआ जिसमें आपने बात भी की कि रबानी ने चार आउट किए हैं और मेरे ख्याल फास्ट बॉलर ने 6-7 आउट किए शायद। तो उस लिहाज से एक जहन में तो ये है ना कि फास्ट बॉलर्स के लिए तो फास्ट बॉलर ऐड हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ दिखा रहे हैं कुछ ऐसा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं उसको बिठा ना दें, आप स्पिनर को। और कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं है। आप जाहिर है आप उनको ऑलराउंडर को तो चेंज करने वाले हैं नहीं, मुझे नहीं नजर आता। आपको बैटिंग तो नीचे चाहिए होगी, तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि हो सकता है आपने उस्मान की बात की। बिल्कुल ये चीजें कल से आ रही हैं ध्यान में कि भाई उस्मान को बिठा के दे, उस्मान खान को, और कीपर जो है वो लगाए। अब देखिए ना, डू एंड डाई वाली चीज है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि छूट गया तो ये होगा। भाई मैंने कहा ये 3 कीपर लिए हैं तो एक के पीछे एक खड़ा कर दो सारे, अगर किसी को बचाना है तो। भाई ऐसे नहीं होता। आप देख लो, लोग चांस लेते हैं, लेकिन हम उसी जगह गए कि ये सारे जो कीपर हैं, फिर नाफे की बात वो कर रहे हैं, तो एकदम उसको इतने बड़े अंडर प्रेशर वाले मैच में आप डालेंगे। वेल एंड गुड, अगर ले गया तो कुछ ठीक है, वरना फिर घर इतनी दूर चला जाएगा वो कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए सबसे महंगा तो खरीदा है उनको, यहाँ पे पीएसएल में काफी महंगा खरीद लिया है उनको। तो ये भी देख लें आप फ्रेंचाइज ने क्या किया है और क्या नहीं। बहरहाल, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल से एक पेसर आएगा, और मेरा ख्याल है नसीम शाह की मुझे चांस अब लग रहा है, क्योंकि एक लेफ्टी हो जाएगा, लेफ्ट आर्म बॉलर, एक राइटी हो जाएगा। फहीम अशरफ को आप रखेंगे, तो आई थिंक ये एक है। मुझे कल एक बात करता चलूं, वो अशफन की एक वीडियो आई है, मैं तो परेशान हो गया उसको देख के। मैंने कहा ये क्या कर रहा है बातें, जी मैं आपसे सवाल करने अजीब वाला था टाइप सर, की ये जो अश्विन कह रहे हैं कि आप रुक जाएं, थोड़ा वेट कर लें या हमारे बैट्समैन को परेशान करें, अंपायर रोक दें, मतलब आसाफ पे सवार तो हुआ है। मैं ये समझता हूँ तौसीफ भाई, अगर आपकी बात ठीक है, आपका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है, आप ड्रेसिंग रूम के ना मंत्रों को समझते हैं, कि मुझे बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह लें, फैन कह लें, सपोर्टर कह लें, अगर 5 तारीख नहीं खेले तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। अगर वो डरे हुए तो खिला दें, मेरी ये राय है। बाकी आपकी सोच भी ठीक है, आप टीमों के कोचेस के माइंडसेट को समझते हैं। ये चालाकियां करते हैं, ये ड्रामेबाजी करते हैं। एक तो कभी कभी गोरों को तो मैं कहता हूं कि वो तो तैयार रहते हैं कि यार साइड मैच होते थे तो इसको विकेट दे दो। विकेट दे दी उन्होंने 2-3, तो उसके बाद उसका अगर डेब्यू करा देते हैं ना, तो उसके बाद कहते हैं आ जाओ अब हम तुम्हारी प्रकाश लगाएंगे। लेकिन यहाँ सिचुएशन दूसरी है। उस्मान तारिक एक डिफरेंट है। अब उसकी मैं बात करूं, अब अश्वन भी 1-2 बॉलों में ऐसे करके रुकता था, देखें आप, ऐसे करके रुकता था और फिर गेंद करता था। और मेरे भाई, किस किस्म की बातें कर रहे हो? टीम तो पागल हो ही चुकी है, बोर्ड तो पागल हो चुका है, तुम भी पागल हो गए बाहर बैठ के। अरे एक दफा तुम कह रहे हो कि रुक जाओ, बैट्समैन हट जाए सामने से, ओ भाई कितनी दफा हटोगे, कितनी दफा रोकोगे उसको? क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? ये डिस्टर्ब करने की होती है। मुझे याद है 87 में गावस्कर और वेंगसर का, मैं चूंकि जरा जल्दी जल्दी बॉल करता था ना, तो ये हट जाते थे सामने से, और मैं 2-3 दफा रुका। तो फिर आगे से वो पीछे स्क्रीन के पीछे लोगों को बिठाने की बात करते, बैठ जाओ बैठ जाओ, इशारा कर रहा है, ऐसे करके इशारा कर।
वो डिस्टर्ब करने वाली बात थी, क्योंकि मैं जरा सा तेजी से ओवर मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट में ओवर खत्म हो रहा था, तो वो एक डिफरेंट चीज थी। मगर ये जो बातें कर रहा है ना अश्वन, ये तो मुझे लगता है ये सारे बावले हो गए हैं। मैं आपको सच बोल दूं, बावले हो गए ये सारे। क्या चेंजेस होंगी अफार, ये सोचने की बात है। एक पेसर भी आप कहते हैं डालना है, तो क्या फहीम को बिठाएंगे आप, या फिर आप अगर स्पिनर को एक बिठाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिठा देंगे, तारिक को ही बिठाएंगे। अगर बिठाएंगे तो मुझे ऐसा फील होता है, अगर आपने बिठाना होगा तो।